हमारे घर के इतने सारे काम होते हैं जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं। तो जब हम छोटी छोटी आइडिया को अपना कर अपने घर के कामों को करते हैं तो जो हमारे घर के काम होते हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए रेमेडी रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर आइडिया लेके आई हूँ, किचन टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके किचन के घर के कामों को आसान बनाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना देर के हुए झटपट से बताती हूँ सबसे पहली टिप हमारी क्या है। सबसे पहली टिप है हमारे कपड़ों को लेकर। जब हम कपड़े धुलते हैं, बकेट में धुलते हैं, मशीन में धुलते हैं या कि टब में धुलते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे ब्लाउज़, हमारे ब्रा, हमारे बच्चों के पैंट, हमारे हस्बैंड के पैंट जिसमें कि हुक लगे होते हैं, तो हुक वाले कपड़े जो होते हैं उनको हम एक साथ डाल देते हैं। तो हुक किसी का भी हो वो आपस में फंस जाता है, कपड़ों में फंस जाता है। तो और कपड़ों को फंस करके कभी कभी फाड़ भी देता है। तो क्या करना है, आप जो भी आपके पास हुक वाले कपड़े हैं, बच्चों के हैं, बेटा के हैं, बेटी के हैं या हस्बैंड के हैं, सबके जो हुक हैं, हुक को आपको इस तरह से बंद कर देना है। ब्रा का है, ब्लाउज़ का है, तो हुक को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको मशीन में धुलना है, बकेट में धुलना है, टब में धुलना है, कहीं भी आप इसे डाल दीजिए। जब हुक बंद होता है तो ये कपड़ों को खींचता नहीं है, कपड़ों को फाड़ता नहीं है और ना ही कपड़ों में फंसता है। तो आप जब भी हुक वाले कपड़े धुलें आप इस तरह से हुक को बंद कर दें, हुक को लॉक कर दें। तो ये जो कपड़े होंगे आपस में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड टिप की, जो कि हमारे ब्लाउज होते हैं उसमें हुक लगे होते हैं। तो ये जो हुक होते हैं ये अगर लोहे के होते हैं, पीतल के हुक तो ख़राब नहीं होते हैं, हुक लोहे के हैं तो ये जंग इतना लगता है। जैसे कि ब्लाउज़ हमारा है तो ब्लाउज़ को हम, इस ब्लाउज़ को मैं 2 साल में, 1 साल में एक बार कभी डाल लिया शादी पार्टी में, तो इस तरह से इसका हुक जो है कपड़े में लग जाता है और कपड़े में जंग लग जाती है। जब हुक जंग लग जाता है तो कपड़ों को बिल्कुल फाड़ देता है, पीला करने के बाद कपड़ा वहीं से फट जाता है। तो आपको इस तरह से पेपर, ब्लाउज के जिस तरफ हुक लगा हो उस तरह से ये फोल्ड करके पेपर को हुक की साइड में इस तरह से खोल कर आप इसे इस तरह से रख दीजिए जैसे मैं रख रही हूँ। और इस तरह से डबल फोल्ड करके आप कपड़े को जिस तरह से भी रखते हैं इस तरह से फोल्ड करके आप साड़ी में, जाकि अलमीरा में या सूटकेस में, कहीं भी जहाँ भी रखना हो इस तरह से आप लपेट कर रख दीजिए, कभी ख़राब नहीं होगा। अब अगली टिप हमारी है पर्स को लेकर। जो कि पर्स होती है, देखिए रखने से ये कट लग गया है जो कि यूज़ भी नहीं होती है, तो इसको हम क्या करें कि ये कटे नहीं। अब इसका शाइनिंग भी थोड़ा ख़राब होने लगा है तो उसके लिए हमें ये आइडिया काफ़ी यूज़फुल है। जो कि हमने कैस्टर ऑयल लिया है और कोकोनट लिया, कोई भी तेल आप ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो ऑयल आप, कोकोनट ज़्यादा अच्छा होता है और कैस्टर ऑयल तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ये लेदर की पर्स होगी इसमें काफ़ी शाइनिंग आएगी और मजबूती भी। ऑयल लगाने से ये मजबूत हो जाएगा। तो इसको, ये कैस्टर ऑयल थोड़ा सा लेके हाथ में अच्छे से लगा के और इसको इस तरह से आपको चारों तरफ लगा देना है, नीचे भी और ऊपर भी। तो क्या होगा, ये पर्स जो है आपकी ये ख़राब नहीं होगी, इसमें शाइनिंग आ जाएगी, इसमें चिकनापन आ जाएगा, इसमें मजबूती आ जाएगी और देखिए बिल्कुल लाइट आ जाती है, बिल्कुल न्यू पर्स लगने लगती है। और चैन में भी इसको लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है। ये अच्छे से, चैन भी ख़राब होगा अगर थोड़ा सा फंस रहा होगा तो अच्छे से फिसलने लगेगा। तो इसलिए आप कैस्टर ऑयल का यूज़ ज़रूर करें। और आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, कोकोनट भी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। अगली टिप की बात करते हैं हम। मिर्ची को जब हम कट करते हैं या पालक को कट करते हैं, कोई सब्जियां जो कि कभी मिर्ची हाथ में लग जाती है या कहीं निशान लग जाते हैं, किसी सब्जी के तो हाथ में दाग लग जाते हैं तो छूटते ही नहीं हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए, आपको कोकोनट ऑयल देखिए मैंने लिया है नारियल का तेल, इसको हाथ में लेना है और थोड़ा सा इस तरह से आप इस जगह भी आप कैस्टर ऑयल का भी यूज करते हैं, जैसे कि हाथ में काफ़ी अच्छे से शाइनिंग भी आती है, स्किन ग्लो होती है, अच्छी होती है। उसके बाद मिर्ची जब काटेंगे तो वो नहीं लगेगी, सब्जियां जब काटेंगे तो उसका दाग नहीं लगेगा, क्योंकि मिर्ची काटने के बाद जल्दी से हम कोई काम करने लगते हैं, कहीं आँख में मुँह में कहीं टच हो जाता है तो जलने लगता है। तो इस तरह से आप ऑयल को लगाकर थोड़ा सा तेल जब लगाएंगे, नारियल तेल या कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, तो आप जब मिर्ची काटेंगे या कोई सब्जियां काटेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगली टिप की, जो कि हमारे हाथ देखिए हमने आंवले को कट किया तो इस तरह से दाग लग गए हैं, और कभी कभी चाकू सब्जियां काटते हैं पता नहीं चलता है, छोटे छोटे कट लग जाते हैं जो कि दर्द नहीं होता है लेकिन इसमें रेशे जैसा लगता है। तो इस तरह से देखिए ये काफ़ी ख़राब लगता है और हाथ भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ये मार्केट में ईजिली मिल जाता है आपको बिल्कुल सस्ता, 18 रुपये का ये 4 पीस है। तो इस तरह से अंगूठे के लिए अलग साइज़ होता है और ये तीनों उंगलियों के लिए अलग साइज़ होता है। तो इसको आप खरीद कर इस तरह से लगाते हैं, इसको फिंगर को ये काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, इसको फिंगर कैप भी बोलते हैं। इसको ये आपके फिंगर को एकदम सुरक्षित रखता है। इसको लगाकर आप जब सब्जी को काटेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, जैसे कि आपके हाथ में जो छोटे छोटे कट लगते हैं हमें पता नहीं चलते, हम प्याज टमाटर जल्दी जल्दी में काटते हैं तो वो थोड़ा बहुत लगता है, ना दर्द होता है और ना ही लेकिन हाथ जो है वो ख़राब लगते हैं देखने में। तो आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए, फिंगर कैप को आपको लगाकर इस तरह से आप कोई सब्जी काटते हैं, जैसे कि आंवले काटना है तो हमारे हाथ जो है बिल्कुल काले पड़ जाते हैं, काटते काटते ही उसका इतना अजीब तरह से बुरा तरीक़े से दाग पड़ता है कि हाथ को धुलने से भी कम से कम 1 हफ्ता वो नहीं जाता है। पालक के दाग भी काफ़ी गहरे पड़ जाते हैं और मटर जब छीलते हैं तो उससे भी हाथ काला पड़ जाता है। तो आप देखिए इस तरह से हमने आंवले को लिया है, आप ये फिंगर कैप को पहनने के बाद आंवले को काटेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा है, ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। तो इस तरह से देखिए काट रही हूँ, इसका रस भी नहीं लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा दाग इसका उंगलियों में ही पड़ता है। तो इसलिए जब आपकी फिंगर ही खुली नहीं रहेगी तो आपके हाथों में ये पहुँचेगा ही नहीं, आपके बिल्कुल भी दाग नहीं पड़ेगा, आप अपने काम को बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे और हाथ को ज़्यादा धुलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपने पानी से धुल लिया काफ़ी है। ऐसे आंवले को काटते हैं तो साबुन से कितनी बार हमें धुलना पड़ता है, फिर भी जो उसके दाग होते हैं वो छूटते नहीं हैं, हाथ में जो काले धब्बे होते हैं वो लग ही जाते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बिल्कुल सस्ता है, आपको मार्केट में इजीली कहीं भी मिल जाएगा, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम बात करते हैं हुक की, जैसे कि पैंट में हुक होते हैं, स्कर्ट में होते हैं, ब्रा में होते हैं, ब्लाउज में होते हैं, तो ये तो प्लास्टिक का हुक है, लेकिन अगर हुक लोहे का होता है तो वो बहुत ही जल्दी जंग को छोड़ता है तो कपड़ों को ही काट देता है। तो इसलिए आप जब भी ब्रा खरीद के लाएँ, जब भी पैंट खरीद के लाएँ, स्कर्ट खरीद के लाएँ, उसको हुक जो होता है उसको पेंट कर दें। पेंट करने के बाद नेल पेंट आप किसी भी कलर का लगा दीजिए, वो अंदर बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो इस तरह से आप नेल पेंट लगा दीजिए, आपका जो हुक होगा बिल्कुल भी दाग नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और तो मेरी कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेके, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।